तो क्या भगवान से निवेदन नहीं करते कि प्रभु हमारे मन में ऐसा आ रहा है, आपकी अगर कृपा हो जाए तो हम इस काम को कर लें। और कभी कभी ज्यादातर ही 99% ऐसा ही केस होता है कि मन में ऐसा लगता है कि शायद हमारी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि फिर सब काम सुचारू रूप से होने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। जैसा कि इस चौकी के बारे में हुआ, बड़ा आनंद आया, कथा स्वीकार कर ली गई, हमारी चौकी स्वीकार कर ली मैया ने। तो ऐसा ही भगवान से पूछने का अर्थ यही था कि बिना आपकी कृपा के ये संभव नहीं है। उसमें घोड़ा छोड़ना पड़ता है अश्वमेध यज्ञ में, राजस्व यज्ञ में, और घोड़ा छोड़ेंगे और हमारी वो ताकत नहीं है कि हम उसको पार पा सकें। अगर आप कहें तो पूजा आप ही करनी है। पूजा तो बिना राजस्व यज्ञ के भी की जा सकती थी, पूजा तो बिना, लेकिन पूजा में जितना ज्यादा धन खर्च होता है, जितना ज्यादा वैभव से पूजा होती है, उतना पूजा में रस ज्यादा आता है। नो डाउट भाई, घर पर तो हम रोजाना हाथ जोड़ के काम कर ही लेते हैं, लेकिन फिर बड़े बड़े आयोजन क्यों होंगे? तो इसलिए भगवान ने परमिशन दे दी, स्वीकृति दे दी, और साथ में नारद जी को बोले कि आप जाकर ना सूचना दो, और मैं सभी रानियों के साथ में और भाई बंधुओं के साथ में वहां पर पहुंचता हूं। भगवान भी हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। लेकिन एक प्रश्न है मेरा आपसे। एक तरफ तो गीता में आपने कहा है प्रभु कि मेरे लिए न कोई विशेष है और न कोई साधारण, न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। समोहम सर्वभूतेषु, समोह सर्वभूतेषु, सभी लोग सभी जीव। नमो द्वेषोति न प्रिय। ये गीता में भगवान ने श्लोक कहा है। न कोई मेरे लिए प्रिय है, न कोई मेरे लिए अप्रिय है, सभी मेरे अपने हैं, मैं भेदभाव नहीं करता। तो प्रश्न हमारा ये है, हम जो पूछना चाहते थे कि भगवान तुरंत हाँ कर दिए और साथ में चल भी दिए उठ करके, लो हम भी वहां पर आते हैं। तो वे कहते हैं कि ये द्वेष जो आपको भेद दिखाई पड़ता है, वो इसलिए दिखाई पड़ता है कि जो सदैव धर्म कर्म में रहने वाले लोग होते हैं, जैसे कि संत हैं, महात्मा हैं, वैष्णव हैं, जो मेरी सेवा करने वाले हैं, जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं, वो भैया धीरे धीरे मेरे प्रेमी हो ही जाते हैं। ये प्रश्न परीक्षित जी ने भी पूछा है भागवत में ही कि देवता और दैत्य कश्यप जी की संतान, दोनों की माएं सगी बहनें हैं। तो उधर तो प्रभु आप कोई न कोई रूप लेकर के दैत्यों को मारते हैं, और इधर देवताओं का संरक्षण करते हैं। प्रभु आपके लिए तो सब समान है, फिर आप सब ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं और वो मेरे विमुख हैं। भाई सीधी सी बात है, हमारे 4 बेटे हों और कोई एक ऐसा है जो हमें बार बार चैलेंज करता हो, हमें बार बार अपशब्द बोलता हो, तो नेचुरली उसके प्रति हमारा प्रेम उतना तो नहीं होगा जितना कि जो हमें सम्मान दे रहे हैं उतना होगा। इसे पितृभक्ति के रूप में भी जोड़ सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बेटा बहुत शिक्षित हो गया, विद्वान हो गया, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, बड़ी पोस्ट पर है, बड़ी कमाई कर रहा है, माँ बाप को वो उतना प्रिय नहीं होता। सम्मान सबका है, अपने ने जन्म दिया है तो नेचुरली प्रिय तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय वो लगता है जो भले गांव में परचूने की दुकान करता हो, लेकिन माँ बाप के काम तो आ रहा है, उनकी सेवा तो कर रहा है। अब 3 विदेश में है, प्राण निकल जाएं तो 2 दिन तक तो पहुंच ही नहीं पाए। तो उनको लिए तो वो अधिक प्रिय है जो माँ बाप के पास रहता है। तो वो यही कह रहे हैं, भाई ये हमारे किसी काम के नहीं, ये हमारे काम के हैं। जब भी कोई बात आती है तो सामने दिखाई तो पड़ते हैं, और जो पीठ पीछे हमारे खड़ा है उसको हम क्या बात करें। वहां जाके भगवान ने भूमिका बनाई, दुख विजय का शुरुआत कराई, और सभी भाई दुख विजय करने के लिए निकल पड़े।
केवल एक जरासंध राजा ऐसा था। ये जरासंध कहां का राजा है? जरासंध कहां का राजा है? मगध का। बिहार में जो है, मगध जिसे पटना कहते हैं आजकल जिसे पटना कहते हैं, मगध, ये वहां का राजा है। ये दुष्ट किस्म का है, भगवान से दुश्मनी मानता है, और जो कंस की दोनों पत्नियों का जिक्र मैंने जिक्र किया था, उनका पिता है, कंस का ससुर है। इसने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो युधिष्ठिर जी ने बोला, प्रभु और सब तो क्लियर हो गया काम, लेकिन चूंकि जब तक जरासंध भी नहीं अधीनता स्वीकार करेगा, अश्वमेध यज्ञ में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो इनके बस का रोग था भी नहीं। जो लोग उसके पास गए, उसकी मौत केवल भीमसेन के द्वारा है। उसे मैं भी नहीं मार सकता, तुम भी नहीं मार सकते, अर्जुन भी नहीं मार सकता। उसकी मौत केवल भीमसेन के द्वारा है। इसलिए मैं भीमसेन को ले जा करके और भूमिका बनाता हूं। भगवान अर्जुन और भीमसेन को लेकर के गए हैं और ब्राह्मण के वेश में, और इन्होंने युद्ध की भिक्षा मांगी है उससे। युद्धम नो देह राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से। इसका प्रण था कि ये सुबह कोई भी याचक आ जाए, उस याचक की इच्छा पूर्ति करने के बाद में ही भोजन करता था। यानी ये दुष्ट भी भगवान की पूजा तो करते हैं। भगवान का भाई, चाहे हिरणाक्ष हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, पूजा करने से ही तो इतनी ऊंची जगह पे पहुंचे हैं। पूजा तो वो भी करते हैं, लेकिन फर्क वही कि किसी की पूजा सात्विक होती है और किसी की पूजा तामसिक। रावण में क्या कमी थी? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र है और चारों वेदों का ज्ञाता है। बस कमी यही थी कि साथ में वो तामस वृत्ति भी रखता था, कामी किस्म का था, सद व्यवहार उसके जीवन में नहीं था। जो मैंने सुनाया था कि आप 10 किलो दूध गर्म करो और फिर मालूम पड़ा जब पीने लायक हो जाए तो 100 ग्राम दही उसमें डाल दो। हमसे यही तो भूल हो रही है। पूजा तो हम भी करते हैं, पाठ तो हम भी करते हैं, कथाएं तो हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारी मक्खी वृत्ति है। एक होती है मधुमक्खी और एक होती है घरेलू मक्खी। मधुमक्खी जब कभी भी बैठेगी किसी फ्लावर पर बैठेगी, वहां से रस चूसेगी और फिर उसका संग्रह करेगी। लेकिन हमारी वृत्ति है मधुमक्खी। वो कैसे? कि वो हमारी किचन में रहती है, हमारे किचन में मिठाई रखी है उसका भी स्वाद लेती है, घी रखा है उसका भी स्वाद लेती है। हर चीज पर आप मक्खी को कितनी देर रोक पाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं से आकर के कुछ न कुछ बैठी जाती है। लेकिन वो रस भी इसका भी लेती है, लेकिन फिर वो उड़ के जाएगी बाहर और जा करके कहीं ना कहीं गंदगी पर भी। ये वृत्ति इसी को कहते हैं जो मैं कहता हूं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी वाली बात। जब बहिर्मुखी हो जाते हैं तो बाहर किधर भागते हैं, और अंतर्मुखी होते हैं तो केवल वहीं तक सीमित रहते हैं जहां तक भगवान का सहारा है। हमें मक्खी नहीं बनना है, मधुमक्खी बनना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे प्यारे होते हैं। तो ये जो था